हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे एक और नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए मेरे पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु ये आपका प्रेम है मेरे पिता, ये आपका अनुग्रह है मेरे पिता, जो आज की सुबह को हम देख पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारी आयु को बढ़ाने के लिए मेरे पिता, और अभी तक हर तरह से मेरे पिता आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये समय है जब आप अपने मुंह को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस समय धन्यवाद करें। हालेलुया। ऊंचे स्वर से प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है, हमें हर तरह से उसने हमें बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हम उसकी छाया में वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है। आपका अनॉइंटिंग को प्रभु मैं समय फील कर रही हूँ मेरे पिता। ओ रीबा ला रमा शंदा रबा। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, आपको लुभावने वाली आराधना मेरे पिता, हम आत्मा सच्चाई से, अपने पूरे दिल से, डेडिकेशन के साथ प्रभु आपको देने पाए मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, और आगे के वचन को, इस पूरी सभा को मेरे परमेश्वर, इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को जितने देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं मेरे पिता, वो सब भी आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, दूरियां प्रभु जी आपकी नजरों में प्रभु मायने नहीं रखती। प्रभु लैंग्वेज, भाषा कोई मायने नहीं रखती मेरे पिता, क्योंकि आत्मा में हम सब एक है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। महिमा आदर आपको देते मेरे पिता, और यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलके, हम पूरी खुशी और आनंद के साथ हम अपने प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीही प्रभु है, यीशु मसीही प्रभु है। आमीन, आमीन। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है।
गॉड हमारा यीशु मसीह राजाओं के राजा है, Yes, amen. वही हम सब पे प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही समझ है, वही बुद्धि है, वही ज्ञान है। Yes, amen. हालेलुया, हालेलुया। 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 जय उसके नाम में मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम उसमें मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को कभी हारा हुआ ना समझें, Yes. आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, अल्लाह, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, अल्लाह, यहोवा निसी, आमीन। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू, शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। ओ धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, आमीन। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय जय उत्सव मेले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू, जय के उत्सव मेले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा
धन्य वो नाम, यीशु का नाम, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी के ऊपर वो नाम है, यीशु का नाम। हर एक परेशानी से बढ़कर वो नाम है, यीशु नाम। हालेलुया। वो बहुत ही पावरफुल नेम है। हालेलुया। उस नाम को कभी छोटा ना समझें, उस नाम को कभी नीचा ना देखें। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी हर परेशानी से बढ़कर वो नाम है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि ये मेरी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है, लेकिन उससे बड़ा हमारा, आमीन, हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। यस लॉर्ड, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने में, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।
लॉर्ड, आपकी आराधना करने में मेरे पिता हम आनंदित होते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु उनसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं जो आनंद से पूरे दिल के साथ, पूरे समर्पित होकर, सब कुछ अपनी परेशानियों, अपने लाइफ की हर बात को भूलकर जो उसे आराधना देते हैं अपने सच्चे दिल से, परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके हम आराधना करते हैं। होरी बाला राबा शंदा राबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। वो जिंदा है। हालेलुया। वो जीवित है। वो इस समय हमारे लिए जीवित है, हमें देख रहा है, वो हमें सुन रहा है, हमारे साथ में है, हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ वो बैठा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर बात में शामिल रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। वैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। वैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत थी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे तुम्हारी बहुत थी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। हाँ, तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा
सच में हमारे यीशु मसीह जैसा हमारा पिता, हमारा खुदा, हमारा ईश्वर कोई नहीं है उसके Yes, जैसा। hallelujah. यस हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, एक अच्छे नाम के लिए मेरे पिता। सच में वो बहुत खूबसूरत नाम है, वो सब नामों से बढ़कर वो यीशु का नाम है जिसे हम भजते हैं, जिसे हर समय हम ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि हमें ये करने के बाद ही यीशु का नाम लेना है। एनी टाइम, एनीवेयर, हर समय, कहीं भी हमारा ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, ये संतान होने का। हम उसकी संतान हैं और उसका नाम हम कहीं भी कैसे भी हम ले सकते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आराधना युद्धों को जीतती है। वो युद्ध कुछ भी हो सकता है। वो युद्ध एक आपका, एक बीमारी का एक नाम, एक युद्ध हो सकता है आपके लिए। एक कर्ज का नाम आपके लिए एक युद्ध हो सकता है। एक प्रेशर लाइफ का एक युद्ध हो सकता है आपके लिए। आपकी स्टडी एक युद्ध हो सकती है आपके लिए। लेकिन हमारे परमेश्वर ने सबसे जय पाली है। Yes, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम विजेता हैं, Yes। हम विजेता हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ वो नाम। Yes, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. वो श्रेष्ठ नाम, वो मनभावना नाम, Yes. वो मीठा नाम, हालेलुया। वो सच्चा नाम। हालेलुया। हालेलुया। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम, वो यीशु नाम। Yes, Lord. वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Yes, Lord. रिहाई, उद्धार और चंगाई सब कुछ उसके नाम में शामिल है। हालेलुया। उसने कुछ भी हमसे छुपा के रखा नहीं है, सब कुछ उसने हमें फ्रीली दे दिया उस उद्धार के एक फुल पैकेज में। हालेलुया। अब हमें कुछ भी अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम पुकारने की जरूरत है और वो है यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आज की इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप अपनी स्तुति में विराजमान है प्रभु, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि इज़राइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान रहता है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला पर प्रभु है। हालेलुया। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जो आपके लिए बाइबल में प्रॉमिस किया है, वचन में जो लिखा है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। लेकिन आपका काम है विश्वास से रिसीव करना। हालेलुया। अगर जो बातें आपके लिए अभी तक पूरी नहीं हुई हैं तो विश्वास करें, डाउट ना करें, विश्वास करें कि प्रभु धन्यवाद, अंगीकार करें। पिता आपका धन्यवाद, मैं आज से अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज से जो बातें मेरे लिए पूरी
पूरी नहीं हुई हैं वो आज से अभी से आपने मेरे लिए पूरा करना शुरू Yes, कर दिया है। हालेलुया। Hallelujah. मेरे लिए फेवर काम कर रहा है। हालेलुया। Hallelujah. मेरे लिए फेवर आ रहा है प्रभु का। हालेलुया। उन सब बातों को पूरा करने के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। बोलना आपका काम है, विश्वास करना आपका काम है, विश्वास से लेना आपका काम है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पिता आपका धन्यवाद करते हैं और फिर से प्रभु आगे के वचन को, इस पूरी सभा को, इस ऑनलाइन सर्विस को, जितने हम यहाँ बैठे हैं मेरे पिता आपके भवन में, उन सब को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord. सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। Amen. जैसे पास्टर ने बोला कि हमें रेस्पॉन्स करना चाहिए करके, एक बिलीवर था, वो बहुत दिन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होना चाहिए करके, पर उसको हो ही नहीं रहा था। एक दिन मतलब बहुत ही वो उदास था कि क्या प्रभु अब मेरी सुन नहीं रहे हो करके। तो पवित्र आत्मा ने उससे बात किया कि तू चर्च जाता है प्रभु? तो उसने बोला कि हाँ प्रभु मैं तो चर्च से जाता ही हूँ। तो वहाँ पर जो तेरे पास्टर प्रीच करते हैं तू उसे सुनता है करके। तो उन्होंने बोला हाँ प्रभु मैं सुनता हूँ करके। तो जो तेरी सिचुएशन थी उससे रिलेटेड कभी उनने बात किया है? तो उन्होंने बोला हाँ प्रभु बात किया है करके। तूने उस वक्त आमीन रिसीव किया, तूने उसको रिसीव किया है करके? उन्होंने बोला नहीं प्रभु करके। तो बोला वहीं तेरा जवाब था, तुझे उसी टाइम उसको रिसीव करना चाहिए था करके। तो वैसे ही जब यहाँ पर खड़े होके जो परमेश्वर के दास जब वचन शेयर करते हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं या फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तुरंत हमको वो जो वचन आ रहा है वो आप ही के लिए आ रहा है, आपकी स्थिति को चेंज करने के लिए आ रहा है। तो उस वचन को आप रिसीव नहीं करोगे ना तो वो आपके जीवन में होगा नहीं। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तुरंत आमीन आई रिसीव्ड इट करके बोलना चाहिए, तो वही आपका जवाब है। आमीन। जो आज मैं वचन आपके साथ लेके आया हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उसको उसी रीति से समझा पाऊँ। प्रभु अनुग्रह करें। अगर मैं उस रीति से समझा पाया तो मैं सच बता रहा हूँ, ये विश्वासों के लिए आपके जीवन के आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा एक परिवर्तन होगा। आपके हर एक क्षेत्र में वो परिवर्तन को लेके आएगा। तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि मैं उसे फ्लुएंटली उस अभिषेक के साथ आपको बता पाऊँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे मेरे राजा, जो वचन तूने मुझे दिया है उससे मैं ढंग से इनको प्रभु हमारी कलीसिया को समझा पाऊँ परमेश्वर, वो अनुग्रह मुझे देना मेरे राजा। हाँ मेरे प्रभु, जिस बारे में मुझे बात करना है वो परमेश्वर वो शब्द मुझे मिलते रहे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे राजा, उसे फ्लुएंटली मैं बोल सकूं मेरे परमेश्वर। हर एक घबराहट की आत्मा को, हर एक गड़बड़ाहट की आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांध के इस जगह से मैं दूर करता हूँ। पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई करना मेरे राजा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो वचन को समझ पाए, अपने जीवन में प्रभु अभ्यास कर पाए और तेरे से आशीष पाए मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। जेनेसिस 2:7 कोई उठा के पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने एडम को भूमि की मिट्टी से रचा। मतलब आदम इस वक्त जो है एक खिलौने की तरह बना परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने सर, हाथ, पांव उसके बना के उसको एक पुतले के माफिक खड़ा कर दिया है। अब परमेश्वर सोच रहा है कि उसको उसके अंदर जो है अपना जीवन दें। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब है गॉड काइंड ऑफ लाइफ। इब्रू भाषा में जीवन को काई करके बोल के रखा हुआ, KAI, काई। जीवन का मतलब है कि परमेश्वर की तरह पवित्रता, परमेश्वर की तरह सामर्थ,
परमेश्वर की तरह गुण, परमेश्वर की तरह स्वभाव, मतलब जो जो परमेश्वर के पास है उसी को जीवन कहा गया है। अब सिंपली बोलो तो एक इंसान के पास गाड़ी, बंगला, सोने, हीरे, मोती सब कुछ है, उसको हम बोलते हैं भाई ये इसका जायदाद है करके, इसका प्रॉपर्टी है करके कहते हैं। वैसे ही परमेश्वर के पास जो कुछ भी है उसको हम कहेंगे जीवन करके। अब परमेश्वर चाह रहा है कि उस जीवन को जो है इंसान के अंदर जो है हम डालें, ताकि इंसान जो है वैसे ही उसी हमारी तरह अथॉरिटी वाला बन जाए, हमारी तरह पवित्र बन जाए, हमारी तरह सामर्थ बन जाए, एस डिटो गॉड। उस जीवन को परमेश्वर चाह रहा है कि एडम के अंदर डालें करके। तो यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर को इंसान के अंदर जीवन को देना है, तो परमेश्वर बात नहीं करेगा कि जीवन हो जाए उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जीवन नहीं था, वो एक स्टैच्यू की तरह खड़ा हुआ है, तो जीवन नहीं है। तो परमेश्वर ने बोला नहीं उसके पास, एक फिजिकल टच दे दे, मतलब एक हेवनली टच दे दे, नहीं दिया। यहां पर उसके अंदर जीवन को परमेश्वर ने देना है, तो यहां पर क्या कर रहा, देखो फिर से उसको पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। मतलब जीवन को इंसान के अंदर देना है, तो परमेश्वर क्या करेगा, फूकेगा। आमीन। तो परमेश्वर ने अपने जीवन को एडम की नाक में फूंक दिया। तो लिखा हुआ है कि इंसान जो है ना लिविंग सोल हो गया करके, पर कुछ जगह पे लिविंग सोल लिखा हुआ है, पर सही अगर पुराने ट्रांसलेट में जाओगे ना, जब परमेश्वर ने जीवन उसको एडम के अंदर दिया था, लिखा हुआ है कि स्पीकिंग बीइंग करके, मतलब इंसान जो है बोलने वाला बन गया करके लिखा हुआ है। तो जैसे ही जीवन इंसान के अंदर गया परमेश्वर का, तो पहले एडम उठ के बैठ के बोलने लगा करके हम देख रहे हैं। अब देखो ओल्ड टेस्टमेंट में एक लड़की को यीशु मसीह उठाता है, तो यंग लड़की जो है उठ के बैठ के पहले क्या लगती है, बोलने लगती है। तो वैसे ही जब एडम के अंदर जीवन आया, तो पहला काम उठ के बैठ के उसने किससे बात किया होगा, परमेश्वर से बात किया होगा। तो जब परमेश्वर ने इंसान के अंदर जीवन दिया, तो पहले इंसान ने जो है परमेश्वर से बात किया। तो परमेश्वर से उसने देखा होगा, इंसान ने उसने आदम ने देखा होगा, वाह परमेश्वर तूने बिल्कुल मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अपने ही तरह बनाया है, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे करके परमेश्वर को धन्यवाद किया होगा। तो परमेश्वर ने बताया होगा, देख जो गुण मेरे अंदर है वो सब मैंने तेरे अंदर रख दिया है, जो अथॉरिटी मेरे अंदर है वो अथॉरिटी तेरे अंदर है। जैसे मैं बोल के सब कुछ कर सकता हूं, वैसे तू भी बोल के सब कुछ कर सकता है। वही अब देखो, इंसान परमेश्वर से बात करने के बाद जब सृष्टि को देख के बात कर रहा है, पूरी सृष्टि उसकी बात को मान रही है। जैसे परमेश्वर के बात करने से पूरी सृष्टि उसकी बात को मानती थी, अब एडम जो है बात कर रहा है, पूरा जो कायनात है उसकी बातें को, शब्द को मान रहा है। क्यों बताऊं, वो शब्द जो है जब वो शब्द को रिलीज करता था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जैसे परमेश्वर शब्द को रिलीज करता था, वैसे ही एडम के शब्द भी वैसे ही जा रहे थे, तो उसको वैसे ही रिसीव करके वो वैसे बनने लग जाता था। तो उन दोनों के शब्द में डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर का जीवन एडम के अंदर चले गया था, और वो जीवन को जैसे ही परमेश्वर से उसने बात किया, वो जीवन जो है रिलीज होए जा रहा था, और जैसे ही बोल रहा था वैसे ही उसकी बातें को सारी सृष्टि मान रही थी। अब देखो एडम जब अब परमेश्वर ने उसको एडम को उस जगह पर काम करने के लिए रखा, मतलब एक फार्मर की तरह रखा। जब एडम बनाया गया था, तो उस टाइम वहां पर हल चलाने के लिए हल कहां होगा, है फावड़ा कहां होगा, कुछ भी नहीं था। पर एडम बोलता था कि इस जगह पर जो है गेहूं उपजाऊ बन जाए, ऐसे जमीन बन जाए, तो जमीन उसकी बात को वैसे ही माना करती थी, क्योंकि वो अथॉरिटी परमेश्वर ने एडम को दे दिया था, क्योंकि उस टाइम कुछ भी औजार नहीं थे। तो जैसे एडम बोलता था कि उस वृक्ष के लिए पानी जाए, तो पानी वहां पर जाने लग जाता था। तो ऐसा सब, मतलब ऐसा अथॉरिटी परमेश्वर ने एडम को दे रखा था। आमीन। अब देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर क्या हुआ
यहां पर देख रहे हैं कि इंसान जो है पाप में गिर जाता है। पाप में गिरने के बाद क्या होता है, जो परमेश्वर ने जीवन का श्वास उसके अंदर, एडम के अंदर फूका था, अब क्या हो गया, जीवन निकल गया उसके अंदर से, जीवन निकल गया। अब क्या रह गया उसके अंदर, सिर्फ श्वास रह गया है। जैसे ही एडम ने पाप किया, जो परमेश्वर ने अपना जीवन उसको दिया था, वो जीवन उसके अंदर से निकल गया। अब स्वर्ग देख रही है कि हाय, हमने इसको अपनी तरह बनाया था, अपनी अथॉरिटी दी थी, अपनी सब कुछ उसको दिया है, पर इंसान ने गलती करके उस जीवन को जो है खो दिया है। अब स्वर्ग निर्णय कर रहा है कि इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जो इंसान ने जीवन को खोया है, उस जीवन को फिर से इस इंसान के अंदर रखेंगे। अब ऐसा रखेंगे कि उस जीवन को दोबारा वो खो ना दे, और दोबारा उससे कोई निकाल ना ले, और दोबारा उसको मतलब गवा ना दे करके स्वर्ग जो है निर्णय कर रहा है। अब स्वर्ग निर्णय करने के बाद जो है यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज रहा है। बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह लिखा हुआ कि बाइबल में लिखा हुआ कि चोर चोरी करने, डाका करने और नाश करने आया है, और यीशु मसीह किसके लिए आया है, जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने आया है। तो यीशु मसीह जीवन को लेके इस पृथ्वी पर आया। आमीन। क्योंकि वो जीवन जो एडम ने खो दिया था, उस जीवन को परमेश्वर ने फिर से जो है इंसान के अंदर रखना था। परमेश्वर देखो कितना हमसे प्रेम करता है। उसने जो अथॉरिटी हमको दी थी, जो मतलब जैसे परमेश्वर का तरह स्वभाव दिया था, वो एडम ने खो दिया। परमेश्वर ने नहीं बोला जा, तुझे मैंने कितना प्यार किया और तूने गवा दिया करके नहीं बोला। इंसान ने गलती किया, उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को, वो लिखा हुआ कि वो जीवन जीवन के साथ इस पृथ्वी पर आया करके लिखा हुआ। तो यीशु मसीह ने को परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि वो जो इंसान ने जो जीवन गवा दिया था, उस जीवन को फिर से दें करके। यूहन्ना 1:4 को उठा के पढ़े। उसमें जीवन था। आमीन। बहुत है। उसमें जीवन था। आमीन। यीशु मसीह में जीवन था। अब पहला एडम जो है जीवन को गवा दिया। अब जो है दूसरा एडम यीशु मसीह जो है दूसरा आदम बनके उस जीवन को लेके जो है इस पृथ्वी पर आ रहा है। आमीन। अब देखो यीशु मसीह आया। अब देखो, अगर इंसान ने पाप किया, उसके अंदर से जीवन निकल गया है, तो फिर उसके अब जो है इंसान के अंदर क्या रह गया है, सिर्फ सांस और पाप रह गया है। पाप रह गया। अब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने 33 साल जो है इस पृथ्वी पर सेवकाई की। अब जो है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा है। अब पिता परमेश्वर ने क्या सोचा कि जो यीशु मसीह का जो जीवन है, उसको निकाल के इंसान के अंदर रखने के लिए। अब जब इंसान के अंदर वो जीवन रखेंगे, तो हमारा जो पाप है किसके ऊपर रखेंगे, यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे। आमीन। अब स्वर्ग ने डिसाइड किया कि यीशु मसीह के पाप को उठा के इंसान के अंदर रखना है, इंसान के पाप को उठा के यीशु मसीह के अंदर रखना है करके। अब यीशु मसीह जो है कलवारी क्रूस पर मर रहा है, अपना जीवन दे दिया है। जीवन देने के बाद फिर जो है वो लिखा हुआ कि वो फिर जीवित हो उठा करके। जीवित हो उठने के बाद शिष्य से आकर मिल रहा है। यूहन्ना 20:22 को आकर पढ़े। जॉन 20:22। सबको समझ में आ रहा है? आमीन। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। अब देखो, अगर जीवन आना है तो परमेश्वर क्या करेगा, फूका। एडम के अंदर क्या किया था, फूका था। फूकने के बाद क्या आया, जीवन आया। अब यीशु मसीह, अब वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने फूकते ही जो है उसके अंदर जीवन आ गया है। पर यहां पर यीशु मसीह ने फूकते ही जीवन नहीं आया, क्योंकि लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अभी तक परमेश्वर की दाहिने ओर में जाकर नहीं बैठा था। यीशु मसीह ने महिमा नहीं पाया था। पर यहां पर तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जो है उन पर फूका करके लिखा। वो जीवन को जो लेके आया था, वही जो एडम ने गवा दिया था, उस जीवन को परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर रखकर इस पृथ्वी पर भेजा। अब उस जीवन को यीशु मसीह क्या कर रहा है, शिष्यों पर फूक रहा है। आमीन।
अब शिष्य पर फूंकने के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया जाता है, वहां पर प्रभु के दाहिने और बैठने के बाद जो है उस पवित्र आत्मा को जो है उस रिलीज कर रहा है। मतलब प्रेरितों के काम 2:1-4 पढ़े। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया आमीन। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ आमीन। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और आमीन। उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आमीन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आमीन। अब देखो यहाँ पर पवित्र आत्मा इनके ऊपर उंडेला जा रहा है। अब वहां पर यहाँ पर देखते हैं जब एडम के ऊपर जीवन आया तो उसने पहले उठ के परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर से बात करने के बाद जो है उसने इस सृष्टि से बात की। पूरी सृष्टि जो है उसकी बातें को मान रही है। आमीन। अब वैसे ही चेले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद जो है शिष्य लोग पूरे जीवन से भरने के बाद जो है अब जो है पतरस प्रीच कर रहा है, वो जीवन उसके अंदर आ गया, उस जीवन को वो जीवन कार्य कर रहा है। जैसे ही पतरस जो डरता था, कांपता था, यीशु मसीह को मना करता था, मुझे पता ही नहीं है करके कहता था, जैसे ही अन्य मतलब उसके ऊपर जीवन आया तो पतरस पता नहीं उसके अंदर कहां से किसी ने बोला था, कुछ नहीं बोला, वो उठ के खड़ा हो गया है और बिल्कुल ही अनॉइंटिंग से भर के प्रीच कर रहा है। उस प्रीच को सुन के 3000 लोगों ने उसी वक्त उद्धार पा लिया। आमीन। तो वैसे ही जैसे वहां पर पिता से मतलब परमेश्वर से बात करके सृष्टि से बात किया, सृष्टि ने माना, वैसे ही वो जीवन आने के बाद जैसे ही ये लोग बात कर रहे हैं वो जीवन रिलीज हो रही है। आमीन। तो वैसे अब देखो यही मतलब ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में एक ही डिफरेंस है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो है एडम ने अपनी भाषा में परमेश्वर से बात किया और न्यू टेस्टमेंट में जो है चेले लोगों ने अन्य भाषा में परमेश्वर से बात किया। आमीन। अब जो ओल्ड टेस्टमेंट में था, जो भाषा था, कहते हैं कुछ किसी ना किसी भाषा में तो उन लोगों ने जो है परमेश्वर से बात किया होगा। कहते हैं कि जो बाइबल के पंडित है कहते हैं कि वो हिब्रू भाषा में बात किया था करके, कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगा, तो उससे परमेश्वर से बात किया। पर यहां पर देख रहे हैं अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो वैसे ही जो एडम का भाषा था कहीं ना कहीं शैतान समझ गया था, तो इसलिए जो है वो हव्वा के पास चले गया और उनको पाप में गिरा सका। परमेश्वर ने जो बोला था ना कि इस जीवन को इनके अंदर से कोई निकाल ना सके, दोबारा गंवा ना दे, तो इसलिए परमेश्वर ने उनको अन्य भाषा दिया। इस अन्य भाषा को शैतान समझ नहीं पाता। ठीक है, जैसे ही हम अन्य भाषा में बात करते हैं शैतान कंफ्यूज में हो जाता है, सीधा तुम्हारी प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास जाती है। हमें सीधा उस भाषा को कोई नहीं समझ पाता, इवन आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है करके। पर जब आप अन्य भाषा में बात करते हो, आपके जीवन में जो जो एरिया को करेक्ट करना है वो अन्य भाषा करेक्ट करते चले जाती है। जो जो आगे जो प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम को वो करेक्ट करते हुए चले जाती है। जो भी मतलब पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का जो भी चीज है वो अन्य भाषा ठीक करते हुए चले जाती है। इसलिए जिस हद तक एक विश्वासी अन्य भाषा में बात करेगा उसी हद तक उसके अंदर से जीवन रिलीज होगी। मतलब आपको अन्य भाषा मतलब घंटों घंटों बात करना चाहिए। जिस हद तक आप अन्य भाषा में बात करोगे उसी हद तक जो है परमेश्वर का जीवन आपके अंदर से रिलीज होगा। परमेश्वर का मतलब जो पवित्रता, जो एस लाइक डिट्टो, जो परमेश्वर में पवित्रता थी वो पवित्रता आपके अंदर से रिलीज होगी। जो महिमा का धन परमेश्वर के पास है वही महिमा का धन आपके अंदर से रिलीज होगा। जो परमेश्वर का स्वभाव है वही स्वभाव आपके अंदर से रिलीज होगा। जो गुण है परमेश्वर का वही गुण आपके अंदर से रिलीज होगा। तब होगा जब आप अन्य भाषा में बात करने लग जाओगे। यहाँ देखते हैं कि फिर से मतलब प्रेरित के काम एक से मतलब एक का पढ़ना, एक का 2 का 1। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया हाँ? तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। यहाँ देख रहे हैं जब एडम ने वहां पर फूका तो उसके अंदर जीवन आ गया। तो वहां पर परमेश्वर ने जोर से नहीं फूका एडम के ऊपर। अगर परमेश्वर जोर से फूकता तो उसका हाथ कहीं पांव कहीं चले जाता। पर यहां देख रहे हैं एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी आई करके लिखा हुआ है। क्यों बताऊं आंधी सी परमेश्वर ने भेजा। स्वर्ग ने इस जीवन को भेजने के लिए 4000 साल इंतजार किया। परमेश्वर तड़प रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं बिना जीवन रहित हैं, मतलब वो उनके जीवन में सक्सेस नहीं है, अपने परेशानी से वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर अभी एक आपके परिवार में आप कहीं बाहर जाओ, 1 महीने 2 महीने बाद जब घर आते हो तो बच्चे बड़े जोर से आकर आपको लिपट जाते हैं। मतलब आपको बीबी को देखना है, बच्चों को देखना है, एक बबल अंदर होता है। तो वैसे ही परमेश्वर के अंदर ये चाहत थी कि मैं उस जीवन को दूं करके। अब यहां पर जो है परमेश्वर उसको आंधी की तरह भेज रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो सब्र था ना। 4000 जो वेट करने के बाद जो रिलीज कर रहा है वो मतलब परमेश्वर के अंदर वो चाहते, इसलिए लिखा हुआ है कि एक आंधी सी आई उनके ऊपर करके। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर इतना फोर्सफुली उस स्पिरिट को भेज रहा है। आमीन। अब ये जो अन्य भाषा है ना, मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ जो आजकल पेंटिकोस्टल के चर्च जो है ना, जो सीनियर पास्टर होते हैं ना, वो लोग बोल देते हैं कि ब्रदर अन्य भाषा तो वो बोल रहा है सही है, पर उसके जीवन में जो है कोई परिवर्तन नहीं है करके। जीवन में सब कुछ परफेक्ट होने के बाद अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। जब कुछ भी परफेक्ट ना हो ना, सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो ना, उसी के लिए अन्य भाषा दिया है, ताकि तुम अन्य भाषा बोल बोल के उस चीज को जो है तुम करेक्ट कर सको। मतलब ये बोल बोल के, अरे भाई अन्य भाषा तो बोलता पर जीवन में कुछ नहीं है उसके, ऐसे बोल बोल के ही बहुत लोगों को अन्य भाषा बोलने से ही उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो ऐसे मत करो। जितना आप, मैं कह रहा हूं अन्य भाषा में बात करो, बात करते ही रहो, मैं करके कहता हूं। आमीन। मतलब क्यों बताऊं लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते हैं। मतलब उनके अंदर जो है ना, मतलब पहली बात तो इसको अन्य भाषा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इब्रू भाषा में अन्य भाषा को मतलब ना जो लैशून ईश करके बोल रखा है। आमीन। LESHON, लैशून का मतलब है फायर, आग, और YIESH ईश का मतलब है भाषा, मतलब आग की भाषा बोल रखा है इब्रू भाषा में। तो अन्य भाषा तो लोग बोलते हैं, पर इब्रू भाषा में इसको जो है अन्य आग की भाषा करके बोल रखा है। अब जो है ये चर्च के हिस्ट्री में ना, जितना शैतान ने बहुत सारी चीज को गड़बड़ा कर रखा है, मतलब बहुत सारी चीज में ना मतलब संदेह उत्पन्न कर रखा है। जिस तरह अन्य भाषा के खिलाफ उसने मतलब गड़बड़ी फैला रखी है ना, उस उतना किसी में चीज में उसने मतलब कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रखा है। क्यों बताऊं, उसको पता है अगर चर्च इस रेवलेशन को पाक के अन्य भाषा में बात करने लग जाएगी, गॉड काइंड ऑफ लाइफ उनके जीवन में दिखने लग जाएगा, और जैसा परमेश्वर निर्णय लेता था वैसे ये लोग निर्णय लेने लग जाएंगे। जहां जिस कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री पूरा जो है जल्दी से सब उद्धार पाने लग जाएगा। आमीन। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को आप दूर कर दीजिए ब्रदर कि मतलब जो भी डाउट है उसके ऊपर से आप निकाल दीजिए। पर अन्य भाषा जो है परमेश्वर ने चर्च के लिए दे रखा है, विश्वासियों को लिए दे रखा है। जितना आप अन्य भाषा में बात करोगे उतना परमेश्वर का जीवन आपके अंदर से रिलीज होते रहेगा। अब कुछ बोलते हैं कि क्या भाई कब देखो रिक्खा बाल आ रहा, इसी को मतलब बोलते रहते हैं क्या करके। यशायाह 28 का 11 और 12 कोई उठा के पढ़े। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यशायाह 28 का 11 और 12। वह तो उन लोगों पर परदेशी फोटो और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो,
परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। Amen. इंग्लिश में for with stammering lips and another tongue. Another tongue will he speak to these people. Amen. तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जो है अन्य भाषा में बात करेगा। 12 को फिर से कोई पढ़ना। जिनसे उसने कहा, हाँ, विश्राम इसी से मिलेगा। देखो विश्राम मतलब विश्राम किससे मिलेगा? इसी से मिलेगा। Amen. कोई तमिल में पढ़ सकता है इसको? அரிய உதடுகளினாலும் ம். அந்நிய பாஷையினாலும் ம். இந்த ஜனத்தோட பேசுவார். Amen. 12 இதுவே நீங்கள் இளைத்தவனை Amen. இதுவும் போட்டிருக்கா, இதுவேன்னு போட்டிருக்கா? இதுவே मतलब यही है, विश्राम का जो जरिया है यही है। Amen. अगर विश्वासी के लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो बीमारी से जूझ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या मतलब कोई भी विश्वासी कोई भी परिस्थिति से जूझ रहा है, तो लिखा हुआ है जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। विश्राम इसी से मिलेगा। आमीन। तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो लिखा हुआ परमेश्वर ने विश्राम जो है इसी से मिलेगा। आप जिस हद तक अन्य भाषा में बात कर रहे हो, आपके जीवन में चाहे वो बीमारी हो, चाहे यीशु मसीह ने कहा था कि है सब थके और बोझ से वे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके। तो मतलब बोझ से दबे वो किसको बोल रहा है? चाहे वो हो सकता है वो बीमारी के बोझ से दबा हो सकता है वो पैसे की परेशानी से दबा हो सकता है एक अच्छा जॉब नहीं है करके उस बोझ से दबा हो, मतलब जो भी, या तो हो सकता है कि घर के परेशानी से बोझ से दबा हो। तो लिखा हुआ यीशु मसीह ने विश्राम मैं दूंगा करके लिखा, यहां पर लिखा हुआ है कि अन्य भाषा के द्वारा तुम्हारे जीवन में जो है विश्राम आएगा करके। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो मेरे प्यारो, अन्य भाषा में बात करने लग जाओ। मतलब जितना हो सके बात करने लग जाओ। अगर ऐसे बात करने लगोगे आपके जीवन में जो है आप परिवर्तन को देखने लग जाओगे। मतलब 10 मिनट में 5 मिनट में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखो पीटर जो है लिखा हुआ है जब वो पेंटिकोस्टल के दिन जो है एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, वहां पर उनके ऊपर 3 बजे जो है पवित्र आत्मा उंडेला गया और पीटर उठ के 9 बजे प्रीच कर रहा है। तो उनने कितने घंटे उनने टंग्स में बात किया होगा? 6 घंटे। 6 घंटे जो है पीटर अन्य भाषा में बात करने के बाद जो है वो बात कर रहा है। पूरे 3000 लोग उसी वक्त उतार पा रहे हैं। तो 15 मिनट मतलब जैसे अनॉइंटिंग में बरतो 5-10 मिनट बात करके छोड़ दिया नहीं, 10 मिनट बात करके छोड़ दिया नहीं, आधा घंटा है, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उस मतलब उस अन्य भाषा को बात करने की मतलब प्रैक्टिस में लेके आई। उसे जब बात करते रहोगे वो जीवन आपके अंदर से रिलीज होने लग जाएगा। आज अफ्रीका देश में जो है बड़ा रिवाइवल हो रहा है। क्यों बताऊं? उस चर्च में 6-6 घंटे लगातार जो है टंग्स में प्रेयर करने लग गए हैं वो लोग। पॉल एंड कीचो के बारे में आपने सुना होगा, उनके चर्च में अगर वो प्रेयर के इकट्ठे करते हैं तो लिखा हुआ जब जाकर सब अल्टर में पॉल एंड कीचो खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि सब लोग प्रार्थना करेंगे। पॉल एंड कीचो इस साइड मुड़ के जब प्रार्थना करते टंग्स में जो है 2 घंटे लगातार वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं। चर्च उनके साथ जुड़ी रहती है। इसलिए सबसे जो बड़ी कलीसिया जो कि लोग हैं वो उनके चर्च में कहते हैं। क्यों? जब ऐसा प्रार्थना करने लगेंगे तो वहां पर जो है वो पूरा देश उद्धार पाना बहुत मतलब कष्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी वो लोग उद्धार पा लेंगे। आमीन। मतलब आपको बातें करना है। मतलब आप समझ लो कि आप ही ले लो, ठीक है ना। आप घर पे अगर आप बात नहीं करोगे, आपको खाना चाहिए, अब नहीं मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा करके बोलोगे तो खाना मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। कहीं बाहर जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे वो लोग समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही आपने उपवास किया होगा, प्रार्थना किया होगा, पर हेवन जो है ना इस अन्य भाषा को अच्छे से अन्य भाषा जो है हेवन समझता है। तो इसलिए जब आप अन्य भाषा में बात करोगे हेवन का जो सारा रास्ता खुल जाएगा, उस बात को समझ पाएगी, आपको निरंतर जो है उसका जवाब मिलते रहेगा। आमीन।
अब ये हो गया कि अब कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर कितने साल तक मतलब एक ही भाषा को मतलब रिखा बालारा कितने साल तक इसी भाषा को हम बातें करते रहे करके बातें करते। कुछ लोग बोलते हैं ये अपोस्तलर 2:4 फिर से कोई उठा के पढ़े। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। यही ना एक जोनाथन मिचेल न्यू टेस्टमेंट करके एक बाइबल है, जोनाथन मिचेल न्यू टेस्टमेंट JMNT, उस पे इस वर्ड को ट्रांसलेट किया है। एंड देन दे ऑल वेर फिल्ड विद द कॉन्सेक्रेटेड ब्रेथ इफेक्ट और द होली स्पिरिट और द सेट अपार्ट एटीट्यूड एंड दे स्टार्टेड और बिगन टू कंटिन्यूसली और रिपीटेडली टू स्पीक इन डिफरेंट टंग्स करके लिखा हुआ है। तो जब पीटर को जब अन्य भाषा मिला था उसको बहुत सारा भाषा नहीं मिला, उसको सिर्फ जो है दो ही वर्ड मिले थे, जैसे कि रिखा बालारा वही शब्द मिले थे। और उसको पीटर जो है 6 घंटे रिखा बालारा बोलते रहा। कुछ लोग बोलते हैं भाई इसने तो याद कर लिया उसी को बोल रहा करके। उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं वो स्वर्ग से आपको भाषा मिली है, उस बात को तुम एक ही बात को बार बार रटने से क्या हो गया? क्योंकि उस कोई समझे ना समझे हेवन उस बात को समझ रही है। अब देखो अभी बेंजामिन है, अभी ढंग से बोला नहीं है, पर वो रोता है तो उसकी माँ समझ जाती कि किस टाइम उसको दूध देना है, किस टाइम उसको पॉटी कराना है। क्यों? वो बोलता नहीं है कि मामा मुझे दूध दे दो, मुझे नहीं बोलता, पर उसकी आवाज को सुन के माँ समझ जाती है। उसका एक ही लैंग्वेज है माँ 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 करके। तो वैसे ही ये 2 वर्ड को रख के रिखा बालारा, चाहे तुम 1 घंटे भी बात करो, परमेश्वर को पता है किस वक्त तुम्हें क्या चाहिए करके। तो इसलिए चाहे 2 शब्द मिला हो, तो आप ही को लगेगा यार ये तो मैंने लग रहा मुझे याद हो गया है, ये कुछ मतलब ये तो मुझे याद हो गया, मैं इसी को बोल रहा हूं करके आप बोल रहे होगे। कोई नहीं, वो शब्द जो है आपको मिला है, वो 2 शब्द को जो है आप बार बार बोलिए, ठीक है ना। अब जब बार बार बोलोगे, स्टार्टिंग में जो है ना ये जो है 1-2 शब्द मिलेंगे। आप जब और 1-2 शब्द मिलने के बाद जब उसी को आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बोलते रहोगे, फिर एक साथ थोड़े और बहुत सारे शब्द आपको मिलने लग जाएंगे। अब जब उसको आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो मतलब आपको जो है सेंटेंस की तरह जो है वो वर्ड आने लग जाएंगे। और सेंटेंस की तरह जब आपको वर्ड आने लग जाएगा, अब देखते हैं ना कोई इतना फ्लुएंटली इतना क्लियरली बोलता है, घंटों मतलब जैसे कि ना एक रिदम की तरह, एक सॉन्ग की तरह वो बोलने लग जाते हैं। तो वैसे ऐसे जब स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा और जैसे उसमें प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे पूरा मतलब आप उसमें पूरा मतलब एक सॉन्ग की तरह आपको बन जाएगा और बिल्कुल उसे अच्छे से बोलने लग जाओगे। जब ये सब बोलने के बाद जो है ना आपको उसका अनुवाद करने का गिफ्ट मिलेगा। कोई बोलते हैं पौलुस ने तो कहा भैया कि अगर अन्य भाषा बोलता है तो उसको अनुवाद भी करना चाहिए करके। मैं कह रहा हूं जब 120 लोग पेंटिकोस्टल के दिन में जमा हुए थे, वहां पर किसने अनुवाद किया था? किसी ने अनुवाद किया था क्या? नहीं किया था। उनको जो भाषा मिला वो उसी को बोलने लग गए थे। वो मतलब अनुवाद करना जो है अन्य भाषा में जो है PhD खाने मतलब लेने के मतलब है। पर पहले तुम 2 शब्द को तो अच्छे से बोलने लग जाओ, है उसको तो प्रैक्टिस करने लग जाओ। उसको बोलना नहीं है, पर बोल लेते हैं कि भाई चर्च में तो बोला है कि भाई अन्य भाषा बोलना नहीं चाहिए। 120 लोग जब इकट्ठे होते हैं वो उसे क्या कहते हैं? चर्च ही कहेंगे। तो वहां पर किसी ने अनुवाद किया था क्या? तो ये सब जो है ना शैतान ने मतलब बेकार की चीज को फैला रखा है। इस चीज को चर्च को अलर्ट रहना चाहिए कि हमें इस सब चीज में पढ़ना नहीं चाहिए। हमें अन्य भाषा परमेश्वर से मिली है, उसको रिसीव करके बोलते रहना चाहिए। और जो है ना अन्य भाषा में चाहे कितना भी मतलब हम अगर अनुवाद मिलना है ना तो परमेश्वर उनके अंदर मैच्योरिटी को देखता है। परमेश्वर हर किसी को नहीं दे देगा। मतलब अगर अभी देखो एग्जाम्पल के लिए 3 सिस्टर बैठ के प्रार्थना कर रही हैं। एक सिस्टर जो है
एक सिस्टर को पता लग गया कि इस बीच वाली सिस्टर के जीवन में जो है कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। आज से 5 साल बाद जो है इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होने वाला है, ये डिवोर्स तक जाकर ये बात मतलब जाने वाली है करके। तो अब क्या हो गया, अब ये पहला बंदा जो है स्त्री प्रार्थना कर रही है और उस प्रार्थना में आत्मा में भर के उस चीज को सेटल करने की सोच रही है। अब क्या हो जाएगा, पर जो तीसरा वाला बंदा बैठा है ना, उसको क्या होगा, उसको इसे पता लग गया कि भाई ये जो है इनका जो है ये सिचुएशन ऐसे जाकर खत्म होने वाला है करके। अब उसने उठ के बोल दिया कि भाई 5 साल बाद जो है तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने वाली है और तुम्हारा डिवोर्स तक। तो पति बोलेगा भैया तू 5 साल बाद डिवोर्स देने वाली है, मैं अभी तेरे को डिवोर्स दे देता हूं करके बोल देगा। तो किस जगह पर किस बात को बोलना चाहिए, वो मैच्योरिटी हमको होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अभी सिंपली देख लो, कुछ लोगों को पास्टर के बारे में कुछ फॉल्ट पता लग गया, जब तक 10 लोगों को फोन करके ना बता देना तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर गिफ्ट नहीं देगा। तो कुछ पास्टर के जीवन में आप कुछ दिक्कत देख भी रहे हो ना, इवन मैं तो कह रहा हूं उसके अपने वाइफ को भी मत बताओ, परमेश्वर के सम्मुख जाओ, प्रभु मैं इस चीज को देख रहा हूं, ठीक है प्रभु उनके जीवन में ठीक करो, ठीक है ना, मैं इस चीज को यहीं पर सेटल करता हूं करके बंद कर देना चाहिए। पास्टर के जीवन पे ही नहीं, अब किसी के जीवन में भी देखोगे तो उस चीज को जो है वहीं पर सेटल कर देना चाहिए। इस बात को मतलब आगे आगे फैलाते जाओगे ना तो क्या होगा, वो परमेश्वर उस चीज को पसंद नहीं है। एक बार मैंने एक कहानी थी, एक बार जो है ना शेर जो है जंगल में ना बड़ा उदास से जा रहा होता है, तो उसको मतलब जो लोमड़ी होता बोलता है शेर जी क्या बात है तुम बड़े निराश दिख रहे हो करके। तो बोलता है यार क्या करूं, मेरी एक गर्ज में जो है पूरा जंगल हिल जाता है, पर मैं एक गाय है उसको मैं मारने की सोच रहा हूं, मैं उसको मार नहीं पा रहा करके। तो उसने बोला क्यों ऐसे क्या बात हो गई करके। तो उसने बोला नहीं जब भी जाते हैं बिल्कुल झुंड बना के जाते हैं, तो इनके बीच में मैं अटैक नहीं कर पाता करके। तो उसने बोलता कि लोमड़ी बोलता है यही बात है, मैं अभी ठीक कर दूंगा। तो वो झुंड में जाता है लोमड़ी, तो बोलता है कि वो जो 5 गाय एक साथ जा रही होती है ना, पहले गाय को बोलता है कि भाई उस गाय ने तेरे बारे में कुछ बोला है, तो दूसरे को बोलता है कि तीसरे ने तेरे बारे में कुछ बोला है। तो सबके अंदर बोलता है उसने मेरे बारे में बोला। तो अगले दिन क्या होता है सब अलग अलग हो जाते हैं, तो शेर पट करके सबको अटैक कर देता है। तो इसलिए कोई किसी की बात सुनते हो उसको मतलब आगे फॉरवर्ड मत करो, उसको वहीं सेटल कर दो। आमीन। तो जितना आप मैच्योरिटी में बढ़ोगे परमेश्वर देखेगा उतना ही आपको गिफ्ट देगा। आमीन। मतलब अन्य भाषा के बारे में बहुत सी गवाही दे सकते हैं। एक साउथ इंडियन में जो है एक पास्टर थे, वो मतलब 3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। तो उनका जो असिस्टेंट था वो नॉर्थ इंडियन से गया हुआ था, तो उसने एक निर्णय किया कि मैं जो है 5 घंटे जो है टंग्स में प्रार्थना करूंगा। तो उसने 5 घंटे टंग्स में प्रार्थना करने लगा। तो 6 महीने के अंदर जो है उसकी मन की आंखें खुल गई। तो वो जिसको भी देखता था ना उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उसको सामने वैसे ही दिखाई देने लग जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, बाइक में जा रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। तो उसने बोला लाइसेंस दिखाओ, वो गलती से लाइसेंस अपना छोड़ के आ गया था। तो जैसे वो ट्रैफिक पुलिस के पास खड़ा हुआ तो गॉड ने उसको रिवील कर दिया। उसने बोला कि आपका नाम रामास्वामी है करके। उसने बोला क्या तू उसको बैच को देख के बता रहा है क्या? नहीं, तुम्हारी आपकी लड़की के प्रति आप बहुत चिंतित हो, क्योंकि उसकी कोई मैरिज ही सेट नहीं हो रही, उस वजह से आप बड़े चिंतित हो। यीशु मसीह कह रहा है विदिन 3 मंथ के अंदर आपकी लड़की की शादी होगी और बहुत अच्छे से रहेगी करके। और वैसे ही हुआ, वो पूरे घराने ने जो है उद्धार पा लिया था यीशु मसीह का नाम करने के। तो वैसे ही जब आप इस चीज में बढ़ते जाओगे, आपके ऑफिस में आपके घर में वो प्रभु क्लियरली बता देगा कि इसके जीवन में ये होने वाला है करके। आप उनको बता सकते हो, उनका परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा आने लग जाएगा। आमीन। आज देखते हैं कि कलीसिया में ना ये अन्य भाषा का जो है बातें ना दबाते जा रहे हैं सब लोग। मतलब इसको कोई ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता ही नहीं रहा। मैं बता रहा हूं जो कलीसिया अन्य भाषा को महत्व नहीं दे रहा है, उस कलीसिया में जीवन निकलते जा रहा है, जीवन घटते जा रहा है। मतलब बिना जीवन रहित वो कलीसिया रह रही है अभी आजकल के टाइम पे। इसलिए जो कलीसिया अन्य भाषा में जो कलीसिया बातें कर रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन रिलीज हो रहा है। जैसे परमेश्वर का गॉड काइंड ऑफ लाइफ इस कलीसिया में से दिखाई देगा। इसलिए जितना हो सके
अन्य भाषा में बातें करने लग जाएगी। और जो ये संदेह फैला रहे हैं, आपके अंदर भी शैतान बार बार बोलेगा, क्या यार मैं इतने दिन से बातें कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, उस अन्य भाषा को आप बात करते रहिए, क्योंकि वो अन्य भाषा जो है आपके फ्यूचर को जो है सही कर रहा है, जो प्रेजेंट को सही कर रहा है, ठीक है, आपके सारे जीवन को सही कर रहा है। जॉन 7 का 38-39 पढ़ें। 7 का 38-39। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आमीन। अब एसाया 32 का 15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। देखो, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने, मतलब देखो, जब तक आत्मा हमारे ऊपर उंडेला नहीं जाएगा ना, तो लिखा हुआ है कि जंगल जो है फलदायक बारी बन जाएगा करके लिखा हुआ है। आमीन। आपका जंगल जो है पूरा फलदायक बारी बनना है, तो आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाना चाहिए करके लिखा हुआ है। तो फिर से जॉन 7 का 38-39 पढ़े। सात का हुई 38-39। जो मुझ पर विश्वास करेगा आमीन। और पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। जो सबसे पवित्र होगा, हैं, उसके जीवन में, उसके हृदय से जीवन की जल बह निकलेगी करके लिखा हुआ है। जो प्रभु में विश्वास करेगा, या जो सबसे सीनियर पास्टर हैं, उसके अंदर से जीवन का जल नदी बह निकलेगा करके लिखा हुआ है। क्या? एक ही एक क्वालिफिकेशन है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके जीवन से लिखा हुआ है कि जीवन का जल बह निकलेगी करके। एक ही एक क्वालिफिकेशन है, अगर आपने यीशु मसीह को प्रभु मान के विश्वास किया है, तो आपके अंदर से जो है जीवन का जल बह निकलेगा करके लिखा हुआ है। एक ही एक क्वालिफिकेशन, आपको विश्वास करना है। आप विश्वास करोगे तो आपके बच्चों के लिए जीवन की नदियां बह निकलेंगी, आपकी वाइफ के लिए जीवन की नदियां बह निकलेंगी, ठीक है, आपके परिवार में जो भी हैं उनके जीवन में जीवन की नदियां बह निकलेंगी। इसलिए आपको सिर्फ विश्वास करना है, ठीक है। विश्वास करके, विश्वास लिखा हुआ है कि जो प्यासा है ना, उसके ऊपर मैं पानी उंडेलूंगा करके लिखा हुआ है। इसके अन्य भाषा के प्रति आपके अंदर प्यास होगी ना, जरूर परमेश्वर आपके ऊपर जो है पानी उंडेलेगा। उसके प्रति प्यास को बढ़ाइए, अन्य भाषा के प्रति और मतलब वचन को सुनिए, उसके बारे में और मेडिटेट कीजिए, तो उसके ऊपर और आपका प्यास आएगा। बोलोगे प्रभु मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगर 2 शब्द मिल गया, प्रभु मेरे को 4 शब्द चाहिए, मैं उसको मैं बोलते रहूंगा प्रभु। 4 शब्द मिल गया तो मेरे को एक सेंटेंस चाहिए प्रभु, मैं उसको बोलते रहूंगा परमेश्वर। एक सेंटेंस मिल गया तो अब मैं जो है अनुवाद करने वाला बनूंगा प्रभु। उस चीज के ऊपर प्यास उठाइए प्रभु प्यारो, क्योंकि ये जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि वो जीवन आपके जीवन में प्रकट होकर, तो इसलिए अन्य भाषा में बात करने लग जाइए। जैसे कि पास्टर ने पहले जो है कलीसिया में अन्य टंग्स प्रेयर होता था, तो हमारे चर्च में भी आग्रह करूंगा कि टंग्स प्रेयर सिर्फ मतलब एक दिन टंग्स प्रेयर ही हो, उसमें सिर्फ आकर हालेलुया वो नहीं करना है, गाना भी नहीं गाना, एक गाना गा के तुरंत अन्य भाषा में हमें चले जाना है। मतलब आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए सिर्फ टंग्स में ही हमें प्रार्थना करना है। ऐसे जब प्रार्थना करने लगेंगे तो चर्च से जो है जीवन
बाहर निकलेगा, गॉड काइंड ऑफ लाइफ हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाएगा। आमीन। तो जितना आप टंग्स में बात करोगे, जितना आप टंग्स में बात करोगे, आपके जीवन में आप जीवन को रिलीज कर रहे हो। पहला कोरिन्थियों 14:4 को उठा के पढ़े। जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ। वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। आमीन। अन्य भाषा में आप बात करते हो तो आप अपनी उन्नति करते हो। आप मतलब प्रार्थना लाइफ में उन्नति करते हो, वचन पढ़ने में उन्नति करते हो, परमेश्वर की सेवकाई में उन्नति करते हो, आपके मतलब आपकी फिजिकल जीवन में उन्नति करते हो। हर जीवन में जो है आप उन्नति पाने लग जाओगे। तो अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपनी ही उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। आपको उन्नति चाहिए तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ मेरे को। जितना अन्य भाषा में बात करो, ऑफिस जाते वक्त अन्य भाषा में बात करो, घर में सोते वक्त अन्य भाषा में बात करो, जाते वक्त बातें करो, जब भी टाइम मिले आप अन्य भाषा में बातें करते रहो मेरे को। जितना आप अन्य भाषा में बात करोगे, गॉड का जीवन आपके अंदर रिलीज होगा, गॉड काइंड ऑफ लाइफ आपके जीवन में दिखाई देगा। आमीन। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबको आशीष दिया और आप लोग समझे होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रेमी परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, वो मेरे राजा, अन्य भाषा जो है आपने हमारे लिए दिया है मेरे राजा, हमारी उन्नति के लिए दिया है मेरे राजा, गॉड काइंड ऑफ लाइफ के लिए दिया है मेरे राजा। इस अन्य भाषा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। जो एडम ने जो जीवन को गवा दिया था मेरे प्रभु, दूसरा आदम बन के यीशु मसीह तो हमारे लिए आया और तूने हमारे ऊपर वो जीवन को फूंका मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लो करके बोला है मेरे राजा। वो राजा, वो जीवन हमारे अंदर है परमेश्वर। उस जीवन को अभी हमारे अंदर से कोई निकाल नहीं सकता प्रभु, कोई निकाल के फेंक नहीं सकता मेरे परमेश्वर। वो जीवन हमारे अंदर कार्य कर रहा है मेरे राजा। हम परमेश्वर, हम अन्य भाषा में और बड़े परमेश्वर प्रभु। 2 शब्द जो है प्रभु, बहुतों शब्द बने परमेश्वर, वो सेंटेंस बने मेरे राजा। हम घंटों घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वचन को सुना है परमेश्वर, आप उन सबको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर फिजिकली, फाइनेंशियली, हर रीति से प्रभु जोय लाइफ चर्च के मेंबर जो है हर एक क्षेत्र में प्रभु उन्नति पाए मेरे परमेश्वर। दूसरी जैसे पौलुस बोलता है कि ये कलीसिया दूसरी कलीसिया के लिए उदाहरण थी करके लिखा हुआ है, वैसे ही हमारी कलीसिया प्रभु दूसरी कलीसिया के लिए उदाहरण बने परमेश्वर। हर एक प्रभु, कोई हमारी कलीसिया में कर्ज में ना रहे मेरे परमेश्वर, कोई हमारी कलीसिया में बीमारी में ना रहे परमेश्वर। यस रो, जैसे यीशु मसीह बहुतायत से जीवन देने आया, वो बहुतायत से चंगाई हमारे अंदर प्रकट हो परमेश्वर। बहुतायत से प्रभु महिमा का धन हमारे जीवन में प्रकट हो मेरे परमेश्वर। हम बहुतों के लिए आशीष बने परमेश्वर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया।